मंशियात की जब हम बात करते हैं तो मंशियात को लेकर सब लोग परेशान भी है और सबके अंदर तशवीश और तजब्जुब भी है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिससे नौजवान नस्ल तबाह होती जा रही है। मुख्तलिफ सतह पे, चाहे सरकार की बात करें या गैर सरकारी सतह पे, इस पर रोक लगाने की कोशिशें की जा रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से इस मुहिम को बहुत सख्त कर दिया गया है और मुख्तलिफ मुकामात पर छापामार कार्रवाइयाँ भी की जाती है और उसके साथ साथ मंशियात फरोशों की प्रॉपर्टी को सीज भी किया जाता है। लेकिन जब से जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबरा आर सोएन ने अपना ओहदा संभाला, उसने एक नई तरीके से इस पर पहल करने की कोशिश की और कल भी अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने कुछ ऐसा ही बताया। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से मंशियात का जो कारोबार है वो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से इस मंशियात की बिद्दत को ख़त्म करने के लिए कार्रवाई जारी है, क्रैकडाउन जारी है। हमने देखा है कि शुमाली कश्मीर से लेकर जनूबी कश्मीर और जनूबी कश्मीर से लेकर वस्ती कश्मीर के अजला में भी जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और कुछ मंशियात जब्त की जा रही हैं, कुछ अफराद को गिरफ्तार भी किया जा रहा है और उनकी प्रॉपर्टीज़ को सीज भी किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ से कल जम्मू कश्मीर पुलिस सरबरा की जानिब से आर सोएन, उन्होंने कठुआ के अंदर एक प्रोग्राम के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा है कि जो मंशियात है, मंशियात मिलिटेंसी की तरह काफ़ी तेज़ी से इसके बढ़ रही है और इस पर काबू पाना वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि इसमें अलग अलग कैटेगरीज हम बनाएंगे जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से और कैटेगरीज के बाद ही उन अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो इसमें मुलविस होंगे। उन्होंने इस हवाले से क्या कुछ कहा, देखते हैं। देखिए, ऐसा है, नारकोटिक्स में जब भी बात करता हूँ पूरे सीनियर लीडरशिप में, अभी इस चीज़ में कोई आपको मिलेगा नहीं कि एंटी पुलिस में सीनियर लीडरशिप में जो इस चीज़ को प्रायोरिटी पे नहीं देता है। अब हमारा जो है एक स्ट्रेटजी क्या रहेगी, हमारी स्ट्रेटजी जो है ये रहेगी, हमने इसको पब्लिक में ऐलान करने से पीछे नहीं हट रहे हैं अभी, क्योंकि ये एक ओपन लड़ाई हो चुकी है। वो ये सबसे पहला बात साहब, जो नारकोटिक्स पॉइजन है वो नारकोटिक्स बाहर से आता है, वो यहाँ नहीं है। इस चीज़ की पहला एहसास, और ये टेररिज्म के साथ लिंक्ड है, उसकी फाइनेंसिंग के साथ लिंक्ड है। देखिए, चरस वाली बात नहीं है, ये हेरोइन की बात है, ये हार्ड ड्रग्स की बात है जिसमें करोड़ों की खेल खेले। अब उस सिलसिले में हमने ये तय करा है कि लार्ज स्केल पे, मैसिव पे, हमने पूरा का पूरा JNK में हम एक मैपिंग करेंगे, एक सेंसस जैसे बनाएंगे। हर बंदा जो यूज़ करता है उसका हम इसलिए नहीं करेंगे कि उसको कि नुकसान पहुंचाने के लिए या उसको डराने के लिए ना, उसको विक्टिम मानते हुए माँ बाप को भी अर्ज करेंगे, भाई बहन को भी अर्ज करेंगे, आम जनता को भी अर्ज करेंगे कि आप हमें बताएं इनके बारे में। जो बिट लेता है 1/10 ग्राम वाला, वो खुद आए हमारे पास चल के और हमें बताए कि ले कहाँ से रहा है, और वो लेने वाले जो डीलर्स हैं जिससे वो मुनाफा कमा रहा है, खाने वाला तो पॉइजन खा रहा है और मौत की तरफ आगे बढ़ रहा है, घर वालों को परेशानी में डाल रखा है, अपने अगर शादीशुदा बीवी बच्चों, वो तो विक्टिम है, वो तो अपने को तबाह करने पे तुला हुआ है। पर उसको जो बेच रहा है और बेच के पैसा बना रहा है, वो जो तबका है, उसको निशानदेही करने में ये जो विक्टिम वाला बंदा है, विक्टिम का उर्दू क्या बनेगा, जो इसका शिकार भुक्तभोगी है, वो अलग। उसके लिए माँ बाप हमारे पास आएँ, भाई बहनें आएँ, पड़ोसी आएँ, उनको स्टिग्माटाइज अभी ना करें, उसको जलालत ना करें, वो बेचारा है, वो आए हमारे सामने। हम अभी पिछले दिनों में हम कोशिश करेंगे कि डी एडिक्शन के सेंटर्स जो है और खोलें और उनके लिए और कोशिश करें कि किसी तरीके से उनकी जान बचे और वो उससे निकल पाएँ, जो निकल पाने की स्टेज पे है और निकल पाए, और उनका तबका अलग। और उनकी मदद से हमने व्यापारियों को, मौत के सौदागरों को अलग करना चाहिए। तो वो हमने जैसे मिलिटेंटों को अभी हमने क्लासिफाई किया हुआ है, टेररिस्ट क्लास A, क्लास B, क्लास C, इसी तरीके का हमने नारकोटिक्स डीलर्स A, B और C, और फिर आप देखिएगा जनाब, हमने A को और B को और C को उसी तरीके से पेश आएंगे। नास्तो नबूद
जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से तेजी के साथ ही मंशियात फैल रही हैं, इस सिलसिले में अब जम्मू कश्मीर पुलिस सरबराह की जानिब से कहा गया है कि इस बिद्दत को ख़त्म करने के लिए मुअस्सर और ठोस इकदाम उठाने की ज़रूरत है। इस खबर पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ हैं फोन लाइन पर सीनियर साथी सनम एजाज। सनम, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर मंशियात का जो रुझान है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से इसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। अब जम्मू कश्मीर पुलिस सरबराह की जानिब से कहा गया है कि अब अलग अलग कैटेगरीज बनाई जाएंगे, उसके बाद ही जो भी इसमें मुलविस होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, बिल्कुल गौर, ये जो जम्मू कश्मीर पुलिस है पूरी तरह से अब मंशियात के खिलाफ एक मोर्चा जो है, मुनज़्ज़म मोर्चा है, वो खोल चुकी है और अब बाज़ाब्ता तौर पे कैटेगराइज किया जा चुका है। क्योंकि यूजुअली यहाँ पे ये देखने को आता था कि हर वही जो पैडलर भी है या जो विक्टिम है, क्योंकि दो ग्रुप होते हैं, एक पैडलर जो मंशियात का धंधा करता है और दूसरा जो मुसीबत का मारा है, जिसको आदी बना के पीने के लिए मजबूर किया गया होता है। तो उन दोनों को कैटेगराइज किया गया है। तो पैडलर्स को भी कैटेगराइज की, कौन मेन पैडलर है, कौन बड़ा इनका जो बड़ा मगरमच्छ है और कौन छोटा मगरमच्छ है, वो शुरुआत की गई है। और उसमें जो है इंटेलिजेंस इदारों की भी अब खिदमात ली जा रही है और इंटेलिजेंस इदारे जो रिपोर्ट्स करेंगे उसके हवाले से अब ये है कि किसी इलाके में अगर कोई मंशियात फरोश है और उसके बारे में इंटेलिजेंस इदारों को मालूम, चूंकि इंटेलिजेंस के बहुत सी एजेंसीज हैं जो रिपोर्ट करती रहती है, तो उनके रिपोर्ट्स को बेस बना के अब ऐसे मंशियात फरोश जिन्होंने जो इस गोरख धंधे में या इस मुसीबत के धंधे में लोगों को इस वक्त मार रहे हैं, तो उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो रही है। और ये बिल्कुल हम देखेंगे कि अगले 10-15 दिनों में आपको बड़े बड़े जो व्हाइट कॉलर मंशियात फरोश बने हुए हैं, जिनके पास जिन्होंने पैसा कमाया है और अब वो पैसा कमा के अपने आप को शुरफा में शामिल कर चुके हैं, शरीफ लोगों में शामिल कर चुके हैं, उनके खिलाफ भी नकेल कसी जा रही है। और बहुत से ऐसे लोगों को अब कानून के दायरे में आवाम के सामने नंगा किया जाएगा, बताया जाएगा कि आपके इलाके का मंशियात हो जाए। क्योंकि बहुत से लोग इस मंशियात में हैं जो इस मंशियात का साइड बिजनेस रखे हुए हैं, मंशियात को पैडल करते हैं और फिर एक तरफ से जो अपने इलाके में ज़िज़्ज़त भी बने रहते हैं, क्योंकि पैसा वाले होते हैं, उनके पास 2 नंबरी पैसा होता है, तो बहुत कुछ वो पैसा इधर उधर भी हिस्सा दे ही देते हैं। तो उस हिस्से में बहुत से लोगों को ज़िज़्ज़त भी कुछ लोग मान लेते हैं। तो उन सबको अलग किया जा रहा है और एक तरह से एक ऐसी कार्रवाई की जा रही है जिससे कहा जा सकता है कि सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है मंशियात पे। और कल डीजीपी ने जम्मू में बताया कि ये स्ट्राइक जो है शुरू हो चुकी है और बहुत जल्द इसके नतीजे भी निकल सकेंगे। आपको गौर बताना चाहूंगा, इस वक्त हमारा मुआशरा जो है उसमें सबसे बड़ी खतरनाक जो वजह है, ये हमारे नाज़रीन को भी पता होगा कि सबसे तूफान जो है इस वक्त, हम बाकी तूफानों की बात करते हैं, हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, हम अपने मुआशरे में जो दूसरे मामला हैं, लेकिन सबसे जो खतरनाक सूरत इख्तियार की हुई है वो मंशियात है। हर दूसरा बच्चा जो है हर वो खतरे की इस पे चपेट में आ चुका है। और साफ तौर पे चूंकि ये बच्चों को मारने की एक साजिश है, इसको हम डायरेक्टली ना करें, कत्ल बच्चों को नहीं किया है, इनडायरेक्टली बच्चों को मारे जा रहे हैं। और हर वालिद की, हर माँ की इस वक्त जिम्मेदारी है कि वो सामने आए और बताएं अपने बच्चों को, अगर उनको बचाना पड़ेगा तो उन्हें इन मंशियात फरोशों का जो इस टाइम पुलिस ने मामला शुरू कर रखा है, इसमें उन्हें सपोर्ट करना पड़ेगा।